राहुल, मैं सोच रही कि ये नौकरी छोड़ दूं। क्यों? कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? अच्छी नौकरी तो तब मिलेगी जब अच्छी पढ़ाई हो। तब पैसों की तंगी की वजह से कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ा और मैं ग्रेजुएशन ना कर सकी। पर अब सोच रही हूँ कि एक बार पढ़ाई पूरी करने के बाद ही नौकरी लूं। यार मेरे साथ भी यही मुसीबत थी, लेकिन मैंने तो इसका रास्ता ढूंढ लिया। क्या? एमएस कॉलेज में नाइट क्लासेस लगती हैं। मैं तो वहाँ एडमिशन भी ले चुका हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम भी वो नाइट क्लासेस ज्वाइन कर लो। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और नौकरी भी बची रहेगी। पर नाइट कॉलेज ठीक रहेगा क्या? क्यों नहीं? तुम आज शाम को खुद ही चल के क्यों नहीं देख लेती? 7 बजे क्लासेस शुरू होती हैं। याद रखना 7 बजे। सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे कोई है भी कि नहीं? अरे बहुत लोग हैं। तुम जल्दी करो, क्लास के लिए लेट हो गए। कम ऑन। यह तो सब ठीक है, सब ठीक है। मैंने कल जो लेसन पढ़ाया था उसके नोट्स आप लोगों ने तैयार कर दिए। Why are you late, राहुल? इतनी देर से क्यों आए? सर, ये मेरी दोस्त है अनीता। ये भी इस कॉलेज में पढ़ना चाहती है। सर, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं। मैं 2 साल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ सर। ठीक है, बैठो। थैंक यू सर। वहाँ नहीं। वो प्रतीश की जगह है। वहाँ सिर्फ प्रतीश बैठता है। सॉरी सर, मुझे लगा कि डेस्क खाली है। नहीं, ये डेस्क खाली नहीं। वहाँ प्रतीश के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, समझी? सॉरी सर। ओके क्लास, अपने अपने नोट्स निकालिए। तो कैसा रहा कॉलेज में पहला दिन? मेरा मतलब है पहली रात। ठीक था, पर ये जो सर है ना, ये मुझे थोड़े से पागल लगते हैं। राहुल, तुम एक काम करो, मुझे अपने पहले के नोट्स दे दो, मैं कॉपी करके कल सुबह तुम्हें वापस कर दूंगी। यार मैं तो अपनी एक भी नोटबुक आज नहीं लेके आया, मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती? किसी और स्टूडेंट से ले लो, इसी बहाने तुम्हारी जान पहचान भी हो जाएगी। हाय, आई एम अनीता। आई एम सारा। हाय, क्या आप मुझे अपने पहले के नोट्स दे सकती हैं, वो जो सर पढ़ा चुके हैं? मेरी चाबी शायद 12th की क्लास में रहती। मैं 1 मिनट में आता हूँ। इनमें सारे नोट्स हैं, वो जो सर पढ़ा चुके हैं और वो भी जो आगे पढ़ाने वाले हैं।
क्या हुआ अनीता? मैं हूँ। राहुल, यहाँ के स्टूडेंट्स तो 1 मिनट में गायब हो गए। इतनी जल्दी चलते हैं कि क्या बताऊं। ए, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? क्या नाइट कॉलेज से आ रहे हैं? नाइट कॉलेज? कैसा नाइट कॉलेज? यहाँ तो कोई नाइट कॉलेज नहीं लगता। लगता है तुम ड्यूटी पे हमेशा सोते रहते हो। तुम्हें पता है कॉलेज में क्या चल रहा है? इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा क्या? हाँ, तुम कह रहे हो कोई नाइट कॉलेज नहीं लगता। यहाँ पे नाइट कॉलेज कब से लगने लगा? जल्दी से सारे नोट्स कॉपी कर लो। सारी कॉपीज कहाँ गई? कैसे हो सकता है? कॉलेज से आते वक्त कॉपी से मैंने बैग में रखी थी। सारा, सारा, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? वो मैंने कल तुमसे नोट्स लिए थे ना कॉपी करने के लिए, वो मुझसे कहीं खो गए। कैसे खो गए? तुमने तो मेरे सामने उन नोट्स को अपने बैग में रखा था। हाँ, रखा तो था, पर जब मैं घर गई तो नोट्स मेरे बैग में नहीं थे। जरा अपना बैग तो दिखाओ। हाँ, ये तो रहे सारे नोट्स। इतने सारे नोट्स देखकर तुमने सोचा होगा इन्हें ही रख लूं। कौन ये सब लिखेगा? नहीं सर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो, क्लास का वक्त हो गया है। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग, मेंढक के शरीर की संरचना। एज यू ऑल नो, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। चलिए सब लोग पेज नंबर 152 निकल। मिस सनीता, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा। सॉरी सर, मैंने आपका सवाल ठीक से सुना नहीं। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे जानवरों की आवाजें सुनाई देने लग पड़ी सर। इन जानवरों की सर, ये जो जार्स में है। ओह, तो तुम्हें अचानक इन मरे हुए जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। क्लास में ध्यान देना सीखो मिस सनीता। सॉरी सर। प्रतीश, तुम बताओ। प्रतीश आज भी नहीं आया। कोई बात नहीं, जल्दी ही आ जाएगा। मुझे सर की आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे सचमुच इन जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही। अनीता, मैंने तुमसे क्या कहा?
कहा ना क्लास में ध्यान दो। क्या हुआ अनीता? क्या हुआ? अभी तो हुआ। तुम्हारी शक्ल से लगता है अनीता तुमने कोई भयानक सा सपना देखा। Tell us, बताओ हम सबको, तुमने क्या देखा? शायद सपना ही था सा। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम होता है राणा टांगाना। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट फ्रॉग पर इसलिए किए जाते हैं कि उसकी एनाटॉमी। अनीता, ये आज तुम्हें क्लास में क्या हो गया था? मुझे लगता है मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। अजीब अजीब से सपने आते रहे। तुम लोगों को याद है ना, परसों पिकनिक का दिन है, सबको आना है। प्रतीश भी आएगा। पर सर, प्रतीश तो कितने दिनों से क्लास में आया ही नहीं। जानता हूं, लेकिन परसों वो जरूर आएगा। उसे आना ही पड़ेगा। मुझे तो पिकनिक के बारे में मालूम भी नहीं था। लेकिन तुम चल तो रही हो ना? हाँ। चलो, मुझे काम है, मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय। ओके। सारा, तुम पिकनिक पे आ रही हो? मैं? मुझे तो आना ही पड़ेगा। तुम कहाँ रहती हो? धीरज नगर। अच्छा हुआ, मैं वहां से होती हुई घर जा सकती हूँ। बस मेरे घर से थोड़ा ही दूर है, और मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। सारा, कैसी बातें कर रही हो? देखो, रात बहुत हो चुकी है और मैंने कौन सा पैदल जाना है, गाड़ी में जाना है, जल्दी पहुंच जाएंगे। धीरज नगर ना? पर वहां तो कोई नहीं रहता और ना ही आसपास कोई बिल्डिंग है। वहां तुम कहाँ रहती हो? है, वहाँ एक जगह है। समझ में नहीं आता, रोज वही लड़का लड़की दिखाई देते हैं, कहते हैं नाइट कॉलेज है। आखिर ये नाइट कॉलेज का चक्कर क्या है? अरे, ये गेट कैसे बंद हो गया? अभी तक मेरी किसी से अच्छी दोस्ती नहीं हुई है। एक बार पिकनिक से हो आए तो सबसे अच्छी दोस्ती कर लूंगी। पिकनिक में बहुत मजा आएगा ना? पता नहीं, पिकनिक में जो होने वाला है उसमें तुम्हें मजा आएगा भी या नहीं। तुम जानती हो पिकनिक में क्या होने वाला है? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। वाह। गाड़ी यहीं रोक दो। हाँ? मैं यहीं रहती हूँ। अनीता! 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 अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम खत्म करके जा रहा था, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी देखी, बाइक घुमाई, तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। लेकिन तुम इतनी सुनसान जगह पे क्या कर रही हो? मैं वो सारा को छोड़ने आई थी, ये यही रहती है। सारा? क्या हुआ? राहुल, वो सारा अभी यही थी, मेरे साथ बैठी हुई थी। पता नहीं कहाँ चली गई। अपने घर गई होगी, और कहाँ जाएगी? पता है, पर वो गाड़ी से कब उतरी? मुझे तो कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। देखो अनीता, सारा गई जहाँ उसे जाना था। ये जगह बहुत सुनसान है, चलो यहाँ से निकलते हैं। कम ऑन अनीता, कम ऑन, लेट्स गो। देखो तो सही, ये नाइट कॉलेज लगता कौन सी क्लास में है।
कोई तो जरूर है यहाँ। से आ रही है। कौन है? कौन है अंदर? मैं पूछता हूं कौन है अंदर? कौन है? मैं पूछता हूं कौन है? ये लाइट किसने बंद कर दी? मैं पूछता हूं कौन है? तो बेकार में डर गया। याद में कल तो हो गई। कोई नहीं है। आवाज कहां से आ रही थी? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब तक प्रतीश नहीं आ जाता, ये नाइट कॉलेज बंद नहीं हो सकता। तुम कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें क्यों ढूंढा? तुम कहीं इंसान नहीं है। मुझे देर हो रही थी। तो आप सब लोग कल की पिकनिक के लिए तैयार हैं? यस सर। ओके।
तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को अर्थक्वेक के बारे में बताऊंगा। ये तो आप लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते बीरान गांव में कितना जबरदस्त भूचाल आया था, कितने सारे लोग मारे गए थे। पिछले हफ्ते बीरान गांव में भूचाल? क्यों, तुम्हें भूचाल के बारे में पता नहीं? अखबार नहीं पढ़ती तुम? न्यूज नहीं देखती? देखती हूँ सर। सर मगर बीरान गांव में भूचाल पिछले हफ्ते नहीं, 5 साल पहले आया था सर। 5 साल पहले? क्या पता? मजाक नहीं सर, 5 साल पहले आया था, 1995 में। देखो अनीता, भूचाल 1995 में आया था, ये बात मैं तुम्हारी मान सकता हूँ, लेकिन भूचाल 5 साल पहले आया था, ये बात तुम्हारी गलत है। कैसे सर? वो ऐसे कि लगता है तुम्हारा कैलेंडर 5 साल आगे चल रहा है, क्योंकि हम सब के लिए तो ये साल अभी भी 1995 ही है। 1995? Yes, 1995। पूछो अपने साथ वालों से। तारा, बताओ इस नादान बच्ची को अभी कौन सा साल चल रहा है? 1995 सर। पंकज, कौन सा साल चल रहा है? 1995। और ये देखो, ये आज सुबह का अखबार, बीरान गांव भूचाल में 500 लोग मारे गए, 25 अक्टूबर 1995। कैसे हो सकता है? ये तुम सबकी गाड़ी क्यों रुकी हुई है? इसके ऊपर का शीशा क्यों टूटा हुआ है? सारा, तुम्हारे हाथों पे लाइन नहीं है। लाइनों का फायदा भी क्या है? अब भविष्य ही नहीं है तो लाइनें हो भी कैसे सकती हैं? लगता है मिस अनीता, तुम्हें यहाँ की कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही, बट डोंट वरी, यहाँ सब कुछ ठीक है। कहाँ आ गई? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जी मैं यहाँ नाइट कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप किस नाइट कॉलेज की बात कर रही हैं? आपको टाइम मालूम है क्या हो रहा है? सुबह होने वाली है। आप जाइए यहाँ से। पर आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ये जगह ठीक नहीं है। कल से यहाँ का वॉचमैन गायब है। वॉचमैन गायब है? मगर वो तो था। आप जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए। मैं तो क्लास में थी, यहाँ कैसे आ गई? सारा से पूछती हूँ। ये नाइट कॉलेज का क्या चक्कर है? उस रात मैंने यही तो छोड़ा था सारा को। यहाँ तो कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बस्ती नहीं। जी मैम साहब। भाई साहब, यहाँ कोई बस्ती, यहाँ कोई बिल्डिंग है? नहीं मैम साहब, ये तो सारा जंगल है, यहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर आप कहाँ से आ रहे थे? मैं तो रोज दूध देने इसी रास्ते से जाता हूँ। रास्ता शॉर्टकट पड़ता है ना। पर मुझे पूरा यकीन है कि
मैंने अपनी सहेली को यहीं छोड़ा था। पक्का यहाँ कोई नहीं रहता? जी नहीं, हाँ हो सकता है वहाँ कुछ गड़बड़ हो। मैं पहले कभी गया नहीं, कब्रिस्तान है ना। मर चुकी है? तो फिर मेरे साथ कॉलेज में कौन पढ़ता है? वो औरत कहाँ गई? आप मुझे प्रोफेसर मंदार से मिलना है। आप बता सकते हैं इस वक्त वो कहाँ होंगे? प्रोफेसर मंदार कैसे जानती है आपने? अब सर मैं उनकी क्लास में पढ़ती हूँ। वो जो शाम को नाइट कॉलेज लगता है उसमें वही हमारी क्लास लेते हैं। What? क्या कर रही हैं आप? आइए इधर आइए, गौर से देखिए। इन्हीं प्रोफेसर मंदार की बात कर रही है ना? जी सर, मैं इसी क्लास में पढ़ती हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स भी हैं, यही क्लास है। मैंने सिर्फ इस लड़के को पहले नहीं देखा। ये तो प्रतीश है। हाँ प्रतीश, इन सब में से अब केवल यही जिंदा है। तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला? कॉलेज से? हाँ। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आत्माओं की कहानी लिखने का शौक है। प्रोफेसर मंदार मर चुका है मिस अनीता। यही बात तो कॉलेज में सर ने भी मुझसे कही थी। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैंने नाइट कॉलेज की क्लासेस अटेंड की हैं। मैं बैठी हूँ जाकर उन क्लासेस में बाकी स्टूडेंट्स के साथ। या तो तुम झूठ बोल रही हो या फिर मैंने आज कुछ ज्यादा ही पी रखी है। मैं सच बोल रही हूँ। तुम प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मेरा यकीन करो, प्रोफेसर मंदार को मैंने क्लास में देखा है अपनी आंखों से। प्रोफेसर मंदार की मौत मेरे आंखों के सामने हुई थी। पांच साल पहले हमारी सारी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। मैं गराज में काम करता था, इसलिए मैंने मिनी बस का इंतजाम किया था और मैं ही बाकी सब लोग कैसे? लगता है कोई नहीं बचेगा। आप किस्मत वाले हैं कि आप बच गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें भी हमारे साथ मरना चाहिए था प्रतीश। बेचारे के गर्दन की हड्डी टूट गई, पूरी गर्दन ही घूम गई।
ये सब मेरी वजह से हुआ। दरअसल मुझे ही ठीक से बस चलानी नहीं आती थी। जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी वो सब मर गए, और जिसकी गलती थी वो बच गए। और उस दिन से कॉलेज में नाइट क्लासेस लगने बंद हो गए। और तुम ही बताओ, जो लोग मर चुके हैं तुम उनसे कैसे मिल सकती हो? और कैसे तुम वो नाइट कॉलेज अटेंड कर सकती हो जिसे बंद हुए 5 साल हो चुके हैं? मगर मैं उन लोगों से मिल चुकी हूँ। और यही नहीं, जैसी पिकनिक की तुम बात कर रहे हो वैसी ही पिकनिक पे हम भी जाने वाले हैं। क्या? कब? आज ही। आज? आज 26 अक्टूबर है ना? हाँ तो? आज से 5 साल पहले आज ही के दिन हमारे बस का एक्सीडेंट हुआ था। Oh my God। क्या हुआ? वो राहुल को पिकनिक में जाने से रोकना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रतीश, राहुल की मोटर बाइक। इसका मतलब वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। उस शाम हमारी बस ठीक 7 बजे निकल गई थी, तो आज भी 7 बजे निकल गए होंगे। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम गाड़ी में बैठो जल्दी। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? पिछले 5 साल से आज ही के दिन उसी जगह जहाँ हमारे बस का एक्सीडेंट हुआ था एक आदमी की लाश जरूर मिलती है। क्या? जानती हो, उस लाश पे चोट के निशान होते हैं, थोड़ी सी जली होती है, ऐसा जैसे उस आदमी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो। पर उस लाश के अलावा वहां और कुछ नहीं मिलता। अगर मेरा शक ठीक है तो आज हमें उस जगह राहुल की लाश जरूर मिलेगी। हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए था। अनीता भी आ जाती है हमारे साथ। अब वो कितना नाराज होगी, हम उसे वहां पर ऐसे ही छोड़ा है। जो होना होता है वो होके रहता है राहुल। हर चीज का एक समय होता है और हम लोगों के जाने का समय हो चुका था। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं एक काम करता हूँ कि फोटोग्राफ्स ही खींच लेता हूँ, बाद में अनीता को फोटोग्राफ्स ही दिखा दूंगा। फोटो ना ही खींचो तो बेहतर है। सर प्लीज, बस एक फोटोग्राफ सर, प्लीज। आप सब लोग इधर देखिए। यस, ये फोटोग्राफ ऐसा कैसे आया है? सारा, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और आप सब लोग इतना चुप क्यों हो? गराड़ घाट आने वाला है। आप लोग जानते हैं ना गराड़ घाट आने पर क्या होने वाला है। हमारा एक्सीडेंट गढ़वाल घाट में हुआ था। हमें किसी भी हालत में बस को वहां पहुंचने से पहले रुकना होगा। बस नजर आए तब ना। तुम्हें पूरा यकीन है रास्ता यही है? हाँ। तुम जानते हो जब से मैं उस क्लास में गई हूँ वहां सबको मैंने सिर्फ तुम्हारी बातें करते हुए सुना है। I mean, पूरी क्लास तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार? प्रतीश, मुंह देखो सामने बस। कौन हो सकता है इस गाड़ी? ये अनीता की गाड़ी है। ड्राइवर गाड़ी रोको। Oh my God। सर प्लीज सर, कुछ करिए सर, गाड़ी रुकाइए। मुझे नहीं लगता ये बस रुकने वाली है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनीता,
लोगों को मेरा इंतजार था, इनका इंतजार खत्म हुआ। मुझे इस गाड़ी में नहीं जाना, मैं यहीं उतर रहा हूँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकते राहुल। अब जहां हम जा रहे हैं तुम्हें भी वहीं जाना होगा। सर, इसे जाने दीजिए सर, इसकी क्या गलती है? तो तुम आ ही गए प्रतीश। तुम्हारे बिना हमारी ये क्लास अधूरी सी थी, अब पूरी हो जाएगी। पर सर, राहुल तो हमारी क्लास का हिस्सा नहीं था। अब राहुल हमारे इस नाइट कॉलेज का एक हिस्सा बन चुका है और वो इस बस में भी है, वो कहीं नहीं जा सकता। सर, इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज सर इसे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। बस एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। राहुल, अनीता, ये सब क्या हो रहा है? वो प्रतीश, उसने अपनी जान पे खतरे में डाल दिया, मेरी जान बचाई। राहुल, राहुल मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तुम गाड़ी में बैठो, हमें उस बस को रोकना है। बताओ तो सही, ये हो क्या रहा है? Oh my God! Oh my God! प्रतीश, प्रतीश, मैं यहाँ हूँ। प्रतीश, हाँ, मुझे लगा कि जैसे बाकी लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे, वैसे कहीं तुम भी तो नहीं। तुम्हें ठीक ही लगा अनीता। जो 5 साल पहले होना चाहिए था वो आज हो गया। आज के बाद इस रास्ते में कभी किसी की लाश नहीं मिलेगी। तो ये बस कहाँ गई? प्रतीश, जो कुछ हुआ सब एक अजीब सपना सा लगता है। इस खाली कमरे को देखकर उन सब की याद आती है। कौन कहेगा कि यहाँ कभी नाइट कॉलेज लगता था, आत्माओं का नाइट कॉलेज। और आज की क्लास में ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।